नमस्कार, भारत खबर में आपका स्वागत है। मैं सुनील जायसवाल। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट पर। मित्रों, राजनीति में लड़ते बहुत कम लोग हैं, लड़ते हुए दिखाना होता है। महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। लड़ाई कोई नहीं है, बस दिखाया जा रहा है। शरद पवार को कांग्रेस हो जाना है और अजीत पवार को एनसीपी हो जाना है। यही सच है, यही होने वाला भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है। जब शरद पवार अपने राजनीति जीवन में कई ऐसे मौके हैं जिसका उपयोग इसी तरह से किया है जिस तरह से अजीत पवार ने किया है, और वो सफल भी हुए हैं और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। और राजनीति में जो भी पार्टियां हैं ना, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, परिवार से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, वो आज हाशिए पे ढकेल दी जाएगी, क्योंकि एक फिल्टर समय चल रहा है पॉलिटिक्स में और आमूल चूल परिवर्तन का दौर है। चूँकि नया पार्लियामेंट बन गया है तो उसमें न कोई दागी जाएगा, न उसमें कोई अपराधी जाएगा, क्योंकि उतनी साख उसकी बचा के अब रखनी होगी। इसीलिए जो बुरे हैं वो बाहर ही रह जाएंगे। अब इस तरह की राजनीति हो रही है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक परिवार का जो परिवारवादी पार्टी है, उसमें जो चीज़ें दिखी या जो उभर के सामने आई, इसकी कोशिश लंबे समय से अजीत पवार कर रहे थे। उनकी कामयाबी आज मिली है, उनको आज कामयाबी मिली है। और अभी जो उन्होंने अपने पार्टी पे प्रभुत्व है उसको आजमाना चाह रहा था। कई बार कोशिश कर रहे थे कि प्रभुत्व को हम स्थापित कर लें, लेकिन अब वो स्थापित कर लेंगे। और जिस तरह से पुत्र मोह में कई बार परिवार में अंततः जब पुत्र मोह होता है तो काबिल लोगों को छोड़ देते हैं और ना काबिल और कम जानकार लोगों को आगे बढ़ाने की जो कोशिश होती है, उससे परिवार और टूट कर बिखर जाता है। वही कहानी है शरद पवार की। चूँकि अजीत पवार राजनीति में सीनियर है सुप्रिया सुले से, और परिवार के लोग हैं और लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, पहुँचे डिप्टी सीएम। और सुप्रिया सुले सांसद हैं, 2 बार से शायद सांसद हैं, वो शरद पवार की लड़की हैं। लेकिन शरद पवार का जब उम्र ढलान और राजनीतिक में पराभव का दौर आया और वो जब थकने लगे, तो उन्होंने चुनाव किया सुप्रिया सुले का, अजीत पवार का उन्होंने दरकिनार कर दिया। अब उन्हीं की चाल से अजीत पवार, चूँकि गलती कहिए या सही कहिए, प्रफुल्ल पटेल पुराने नेता हैं और कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने घर से बाहर प्रफुल्ल पटेल को बना देते हैं। उस दाव को अजीत पवार भाप चुके होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब कोर्ट में मामला आएगा, इलेक्शन कमीशन में मामला आएगा, तो पार्टी का अध्यक्ष ही हमें बचा पाएगा। चूँकि पार्टी अध्यक्ष के नाते प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार को बचाने में कामयाब रहेंगे। और रही बात स्पीकर की खेमे में गेंद है, स्पीकर भी वही होगा जो अजीत पवार की अभी जो उन्होंने अपना प्रभुत्व पार्टी पे दिखाया, जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। ऐसे कई राज्यों में आप देखेंगे कि ये तस्वीर दोहराई जाएगी। उद्धव के साथ यही हुआ, क्योंकि पुत्र मोह में बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे को दरकिनार कर दिए, तो उद्धव ठाकरे को राजनीति में जो जगह मिली, वो ना जगह तो अच्छी मिली और कोशिश करके उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर गए, लेकिन वैसी सोच नहीं थी, वैसा विजन नहीं था। उस पद को बचा नहीं पाए और पार्टी को भी नहीं बचा पाए और पार्टी टूट गई। और दूसरे राज्यों में अगर बात करें आप, तो कई राज्यों में तस्वीर ऐसी होने वाली है। अखिलेश एंड फैमिली की आप तस्वीर देखिए। अखिलेश का ये कहना सार्वजनिक मंचों पर कि पिताजी आप कई बार बोले कि इसको चीफ सेक्रेटरी बना दो, उसको बना दो, मैं आपके कहने से किसी को बना भी दिया, अगले दिन आप करें फिर उसी को बना दो। तो एक चीफ मिनिस्टर की आप दयनीय स्थिति देख सकते हैं कि परिवारवादी पार्टियां एक संविधान से किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। एक बाप के कहने से कोई चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को बदल दे तो सरकार क्या चला पाएगा। इसलिए मेरिट नहीं होती है इन पार्टियों में। बिहार में जाइए, आरजेडी में जिस तरह से असंतोष है और छोटा भाई जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर, उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, और बाप के द्वारा एक छोटे बेटे को जिस तरह से आगे किया जा रहा है, उस असंतोष को भी पार्टी की टूट का सामना करना पड़ेगा। किसी न किसी दिन आरजेडी की भी टूट संभव है कि हो जाए, क्योंकि लोग ताक में होते हैं। जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ लोग राजनीति में अपने महत्व को, अपने उपयोगिता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और कई राज्य की बात करेंगे, वहाँ परिवार से जुड़ी पार्टियों का हाल यही होना है। अब इतिहास रहा है कि इस तरह से एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से दामाद थे चंद्रबाबू नायडू, और उनसे विश्वासघात करके, बिट्रायल करके वो सीएम बन जाते हैं।
तो इतिहास कोई, आप उसको विश्वासघात कहिए या अपना हक लेना कहिए, तो ये राजनीति में होते आया है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो जनता के वोट से ही होते हैं। अब नरेंद्र मोदी का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और ये गोलबंदी उसी तरह से है जैसे बिहार में भी हिंदी पट्टी में आप देखिए नीतीश के यहाँ भी बहुत असंतोष बनकर उभर रहा है, क्योंकि सांसद और विधायक लंबे अरसे से मंत्री और सरकार से दूरी बना के नहीं रह सकते हैं। विधायकों को आप गोडाउन में बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आना चाहते हैं मुख्यधारा में, मंत्री बनना चाहते हैं, कुछ लोग सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोग भ्रष्टाचार करके अपना नाम कमाना चाह रहे हैं। भारत खबर के लिए आज के अंक में बस इतना ही। किसी और मुद्दे पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।